श्री राम जय जय राम। सरी सर्ग वशिष्ठ उवाच। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, श्री रामचंद्र जी तत्वज्ञ के प्रति शब्दार्थ दृष्टि आत्मा ख्याति असत ख्याति अख्याति और अन्यथा ख्याति सस के सिंहों की तरह असत है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, श्री रामचंद्र जी तत्वज्ञ के प्रिय शब्दार्थ दृष्टि आत्मा ख्याति असत ख्याति अख्याति और अन्यथा ख्याति सस के सिंहों की तरह असत है। किसको? तत्वज्ञ के प्रति। हे राम जी, इन ख्यातियों का कदापि भी संभव नहीं है निश्चेष्ट अर्थात ख्याति आदि कल्पनाओं की मूलभूत चित्त की चेष्टाओं से रहित। निश्चेष्ट ख्याति आदि कल्पनाओं की मूलभूत चित्त की चेष्टाओं से रहित शांत अव्यपदेश्य ज्ञाता दृष्टा ही केवल है। हे राम जी, इन ख्यातियों को कदापि भी संभव नहीं है निश्चेष्ट शांत अव्यपदेश्य ज्ञाता दृष्टा ही केवल है। अर्थात यदि जगत ख्याति होती तो वह आत्मख्याति है, ये असत ख्याति है या ख्याति है इत्यादि विकल्पों का अवसर होता। जब जगत ख्याति ही नहीं है, कब किसकी चतुर्वेदता होगी? हे वत्स, श्री रामचंद्र जी तत्वज्ञ के प्रति ये शब्दार्थ दृष्टि रूप आत्मा ख्याति असत ख्याति अख्याति और अन्यथा ख्याति सस के सिंहों की तरह असत है। श्री राम जी, हे राम जी, इन ख्यातियों का कदापि भी संभव नहीं है निश्चेष्ट का अर्थ ख्याति आदि कल्पनाओं की मूलभूत चित्त की चेष्टाओं से रहित निश्चेष्ट शांत अव्यपदेश्य ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता शांत अव्यपदेश्य ज्ञाता अर्थात दृष्टा ही केवल है। अर्थात यदि जगत ख्याति होती तो वो आत्मा ख्याति है या असत ख्याति है या ख्याति है इत्यादि विकल्पों का अवसर होता। जब जगत ख्याति ही नहीं है, तब किसकी चतुर्विधता होगी? ये आत्मा ख्याति आदि भ्रांति दृष्टियां चिन्मात्र से उदित होती है और चिन्मात्र परमार्थ रूप से अत्यंत शुद्ध अर्थात कल्पना शून्य आकाश है। अतः मैं सारी कल्पनाओं को तन्मयी ही देखता हूँ, क्योंकि तदये दीदमयो सर्वमय जो यह इदमय अधुमय सर्वमय है, वो सब ब्रह्मय है, ऐसी श्रुति है। ये आत्मा ख्याति आदि भ्रांति दृष्टियां चिन्मात्र से उदित होती है और चिन्मात्र परमार्थ रूप से अत्यंत शुद्ध कल्पना शून्य आकाश है। तो मैं सारी कल्पनाओं को तन्मय ही देखता हूँ, क्योंकि तदये दीदमयो सर्वमय जो ये इदमय अधुमय सर्वमय है, वो सभी ब्रह्म है, ऐसा श्रुति है। वसुवाच आत्मख्याति रसत ख्याति ख्यातिरख्यातिरन्यथा शब्दार्थ दृष्टयस्तज्ञं प्रत्येता सदसिंहवत् कदाचन नामांग संभवन्ति न काश्चन शान्तमव्यपदेश्यात्मा ज्ञास्ते स्तंगतिंगना यदा उद्यन्ति चिन्मात्रादात्मख्यात्यादिकादृश तच्च शुद्धतरं व्योम तन्मयैव च दृश्यते। ये आत्मा है, ये ख्याति है, ये अंतस्करण की कल्पना भ्रांति है। ये आत्मा है, ये ख्याति है, ये अंधकरण की कल्पना भ्रांति है, अतः इसका संभव नहीं है। इसलिए शब्द का त्याग करा परमार्थ भाजन होइए। इसलिए हमने सार्थकेन आत्म शब्देन ख्याति शब्देन चुज्जिताम अर्थात सार्थक आत्म शब्द से और ख्याति शब्द से परित्यक्त विरहित ऐसा कहा है। ये आत्मा, ये ख्याति है, अंतस्करण की कल्पना भ्रांति है, अतः इसका संभव नहीं है। इसलिए शब्द का त्याग कर आप परमात्म भाजन होइए। इसलिए हमने सार्थकेन आत्म शब्देन ख्याति शब्देन चुज्जिताम अर्थात सार्थक आत्म शब्द से और ख्याति शब्द से परित्यक्त विरहित ऐसा कहा है।
ये आत्मा है, ये ख्याति है, अंतस्करण की कल्पना भ्रांति है, अतः इसका संभव नहीं है। इसलिए हमने इसलिए शब्द का त्याग कर आप परमार्थ भाजन हुए। इसलिए हमने सार्थक केनात्म शब्देन ख्याति शब्देन चोदिताम, अर्थात सार्थक आत्म शब्द से और ख्याति शब्द से परित्यक्त विरहित ऐसा कहा है। अयमात्मा त्वयं ख्यातिरित्यन्त कलना ब्रह्म न संभवत्ये स्वयं शब्दं त्यक्त्वा भवार्थभाग। इस परमार्थ दर्शन से चल रहा, ठहर रहा और खा रहा, इस परमार्थ दर्शन से चल रहा, ठहर रहा, खा रहा सारा जगत शांत आकाश के समान मौन, निर्मल, निर्वचिन्न तथा अप्रवृत्तिमान ही प्रतीत होता है। इस परमार्थ दर्शन से चल रहा, ठहर रहा और खा रहा सारा जगत शांत आकाश के समान मौन, निर्मल, निरवच्छिन्न तथा अप्रवृत्तिमान ही प्रतीत होता है। गच्छन् तिष्ठन् तदपि सर्वं शान्तमतो जगत् आकाशमौनमेवाच मच्छिन्नं वा प्रवृत्तिमत्। उक्त परमार्थ दर्शन से नाना महाशब्दों से भरा हुआ भी है जगत। उक्त परमार्थ दर्शन से नाना महाशब्दों से भरा हुआ भी है जगत शिलावत मौन स्थित है, निरंतर चलता हुआ भी आकाश के समान तथा पर्वत के समान स्थिर है। नाना महाशब्दमपि शिलामौनमवस्थितम् अनारतं गच्छदपि व्योमवच्चैलवस्थितम्। भांति भांति के अनेक कर्मों से पूर्ण भी महाशून्य आनंकित है। भांति भांति के अनेक कर्मों से पूर्ण भी ये महाशून्य आनंकित है। पंचभूतात्मक होने पर भी अलब्ध पंचभूत वाले आकाश के समान स्थित है। नाना विदारंभमपि महाशून्ये मनंगिनम पंचभूतात्मकमपि खमिवालब्ध पंचकम। विविध पदार्थों से परिपूर्ण भी ये शून्य संवेदन मात्र है। स्वप्न में देखे गए महानगर के समान दिखाई देने पर भी निर्मल चिन्मय है। विविध पदार्थों से परिपूर्ण भी यह शून्य संवेदन मात्र है। स्वप्न में देखे गए महानगर के समान दिखाई देने पर भी निर्मल चिन्मय है। विविध पदार्थों से परिपूर्ण भी ये शून्य संवेदन मात्र है। स्वप्न में देखे गए महानगर के समान दिखाई देने पर भी निर्मल और चिन्मय है। पदार्थ संकुलम भी शून्यम संविद्धि मात्रकम स्वप्ने महापुरमिव द्रष्टुमपेक्ष चिन्मयम्। संकल्प नगर के समान आरंभ युक्त होने पर भी आरंभ शून्य है और स्वप्न स्त्री संगम के तले भ्रांतिरूपी शून्य है। संकल्प नगर के समान आरंभ युक्त होने पर भी आरंभ शून्य है और स्वप्न स्त्री संगम की तुल्य भ्रांतिरूपी शून्य है। सारंभमभ्यनारंभम संकल्प नगरम यथा आकाशमात्रं भ्रांत्यात्मा स्वप्न स्त्री संगमोपमम्। दर्पण में प्रतिबिंबित या चित्र लिखित अंगना के समान अनुभूत होने पर भी व्यर्थ है। दर्पण में प्रतिबिंबित या चित्र लिखित अंगना के समान अनुभूत होने पर भी व्यर्थ है। उसमें नाना भुवनों का निर्माण होने पर भी वस्तु शून्य। अनुभूतमभिवेदं प्रतिबिंबांगना समम् नाना भुवन निर्माणं वस्तु शून्यम तमस्तदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, ये विद्या विद्यमान ही जागृत और स्वप्न रूप जगत केवल आसन से दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगोचर होता है। श्री राम जी, ये मुनिवर, यदि अविद्यमान ही जागृत और स्वप्न रूप जगत
केवल आसन से दृष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वो दृष्टि पदारूढ़ होता है। ये मुनिवर यदि अविद्यमान ही जागृत और स्वप्न रूप जगत केवल आसन से दृष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वो दृष्टि पदारूढ़ होता है। इसी में समझता हूँ, अर्थात मेरी समझ में जगत के भान में स्मृति ही कारण है, भ्रांति कारण नहीं है, क्योंकि स्मृति अधिष्ठान दो सादृश्य आदि निमित्तों की अपेक्षा नहीं करती, केवल अविद्यमान पदार्थ गोचर है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये मुनिवर यदि अविद्यमान ही जगत जागृत और स्वप्न रूप जगत केवल आसन से दृष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वो दृष्टि पदारूढ़ होता है। यदि अविद्यमान ही जागृत और स्वप्न रूप जगत केवल आसन से दृष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वो दृष्टि पदारूढ़ होता है। ऐसा मैं समझता हूँ, अर्थात मेरी समझ में जगत का भान में स्मृति ही कारण है, भ्रांति कारण नहीं है, क्योंकि स्मृति अधिष्ठान दोष सादृश्य आदि निमित्तों की अपेक्षा नहीं करती, केवल अविद्यमान पदार्थ गोचर है। श्री रामवाच जागृत स्वप्नात्मकमिदं मन्ये स्मृत्यैव दृश्यते सद्रूप बाह्यार्थ कृता स्मृतिरेवेह कारणम्। वशिष्ठ जी ने कहा चिदाकाश स्वरूप तथा पदार्थों का सत्ता मात्र जो ये चित्त के चाकचिक्य से प्रतीत होता है। चिदाकाश स्वरूप तथा पदार्थों का सत्ता मात्र जो ये चित्त के चाकचिक्य से प्रतीत होता है, वही एक आग ताली की समान आकस्मिक शरीरधारी बिना भित्ति के चित्र सा जगत है। बिना भित्ति के चित्र सा जगत है, अर्थात बिना भित्ति के चित्र सा जगत है। काकताली के समान आकस्मिक शरीरधारी बिना भित्ति के चित्र सा जगत है, अर्थात जागृत स्वप्न जगत की अविद्या दादा जागृत स्वप्न जगत की अविद्या निंद्रा आदि दोष जनित होने के कारण, अर्थात जागृत स्वप्न जगत के अविद्या निंद्रा आदि दोष जनित होने के कारण तथा सुप्रकाश चेतन में संप्रयोग का उपयोग न होने के कारण, तथा सुप्रकाश चेतन में संप्रयोग का उपयोग न होने के कारण ये जगत भान चिद्धिष्ठान वाली भ्रांति है। जागृत स्वप्न जगत की अविद्या निद्रा आदि दोष से जनित होने के कारण तथा सुप्रकाश चेतन में संप्रयोग का उपयोग न होने के कारण, सुप्रकाश चेतन में संप्रयोग का उपयोग न होने के कारण ये जगत भान चिदाधिष्ठान वाली भ्रांति है। चैतन्य अधिष्ठान चिद्धिष्ठान चिद विलास चित्स्थान वाली भ्रांति है, स्मृति नहीं है। जैसे वर्तमान अनुभव को स्मृति मानते हैं, जैसे वर्तमान अनुभव की स्मृति मानती है, वैसे पूर्व अनुभव में भी स्मृतित्वापत्ति होने से स्मृति के मूलभूत अनुभव को अप्रसिद्धि होने का भय है। जैसे वर्तमान अनुभव को स्मृति मानते हैं, वैसे ही पूर्व अनुभव में भी स्मृतित्वापत्ति होने से स्मृति के मूलभूत अनुभव की अप्रसिद्धि होने का भय है। चिदाकाश तथा पदार्थ की सत्ता मात्र जो ये चित्त के चाकचिक्य से प्रतीत होता है, वो वही यह काकताली के समान आकस्मिक शरीरधारी बिना भित्ति के चित्र सा जगत है, अर्थात जागृत स्वप्न जगत की अविद्या निंद्रा आदि दोष जनित होने के कारण तथा सुप्रकाश चेतन में संप्रयोग का उपयोग न होने के कारण ये जगतभान चिद्धिष्ठान वाली भ्रांति है, स्मृति नहीं है। जैसे वर्तमान अनुभव को स्मृति मानते हैं, वैसे ही पूर्व अनुभव में भी स्मृतित्वापत्ति होने से स्मृति के मूलभूत अनुभव की अप्रसिद्धि होने का भय है। शिव शिवाच एतच्चित् काचकच्चैन काकतालीय बद्बभू व्योमात्मा भाति भावानां सत्ता मात्रमभितिमद। वहाँ यह विनाशी शांत जल में तरंगों की तरह परमात्मा में सर्वत्र सदा विद्यमान रहता है। वह यह विनाशी शांत जल में तरंगों की तरह परमात्मा में सर्वत्र सदा विद्यमान रहता है। तदेतद विनाशात्मा सर्वत्र परमात्मनि सर्वदा विद्यते शांति पै शिव तरंग का।
वही अविनाशी शांत जल में तरंगों की तरह परमात्मा सर्वत्र सदा विद्यमान रहता है। सर्वात्मक निर्वाण रूप आकाश रूप निराकार परमात्मा में, सर्वात्मक निर्वाण रूप आकाश रूप निराकार परमात्मा में स्वरूप भूत ये स्वरूप भूत ये बिना निमित्त के ही जिस किसी दोष से जब जब जैसा अंदर भाषित होता है, वास्तव में कुछ न होता हुआ भी न सदा या न कदाचित यत्र तत्र वैसा प्रतीत होता है। सर्वात्मक निर्वाण रूप आकाश रूप निराकार परमात्मा में स्वरूप भूत बिना निमित्त के ही जिस किसी दोष से जब जब जैसा अंदर भाषित होता है, वास्तव में कुछ न होता हुआ भी न सदा या न कदाचित यत्र तत्र वैसा प्रतीत होता है। निर्निमित्तं स्वरूपात्मा तदेतत्परमात्मनि सर्वात्मन्ये विनिर्वाणे व्योमात्मनि निरात्मनि यदा यदा भवात्यन्दर येन तेन यथा तथा सर्वदा न कदाचित् वा यत्र तत्र तत्र न किंचन। इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसी ब्रह्म ने चित होने के कारण स्वयं स्वभाव स्वच्छ उसी ब्रह्म भान के ही ये जागृत ये स्वप्न सुषुप्त तुरीय ये नाम ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपने में किए गए। इस प्रकार अपने स्वभाव का ज्ञान न त्याग कर रहे उसी ब्रह्म ने चित होने के कारण स्वयं स्वभाव स्वच्छ उसी ब्रह्म भान के ही ये जागृत ये स्वप्न सुषुप्त तुरीय ये नाम ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपने में किए हैं। इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसी ब्रह्म ने चित होने के कारण स्वयं स्वभावभूत स्वच्छ उसी ब्रह्म भान के ही ये जागृत ये स्वप्न सुषुप्त तुरीय ये नाम ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपने में किए हैं। इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसी ब्रह्म ने चित होने के कारण स्वयं स्वभावभूत स्वच्छ उसी ब्रह्म भान के ही यह जागृत ये स्वप्न सुषुप्त तुरीय ये नाम ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपने में किए हैं। इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसी ब्रह्म ने चित होने के कारण स्वयं स्वभावभूत स्वच्छ उसी ब्रह्म भान के ही ये जागृत ये स्वप्न सुषुप्त तुरीय ये नाम ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपने में किए हैं। तस्यैव ब्रह्मभानस्य तेनैवं ब्रह्मणात्मना स्वच्छस्यैव स्वभावस्य स्वस्वभावमनुज्ञता इदं जाग्रदयं स्वप्न सुषुप्तं तुरीयमित्यपि इदं नाम स्वयं चित्वा ब्रह्मवात्मेदितात्मनि। वास्तव में तो न स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरीयावस्था है और उससे अतिरिक्त किंतु सब कुछ शांत परम आकाश ही है। वास्तव में तो न स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरीयावस्था है और उससे अतिरिक्त किंतु सब कुछ शांत परम आकाश ही है। वास्तव में तो न स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरीयावस्था है और उससे अतिरिक्त किंतु सब कुछ शांत परमाकाश ये वस्तु तस्तुस्ति न स्वप्नो न जागरण सुषुप्तता वस्तु तस्तुस्ति न स्वप्नो न जागरण न सुषुप्तता न तुरीय न ततो तीयेदं सर्वं शान्त परम नमः। अथवा चित्त में कदापि स्वप्न न होने से ये सब कुछ सदा ही जागृत रूप है। अथवा चित्त में कदापि स्वप्न न होने से ये सब कुछ सदा ही जागृत रूप है या केवल भ्रांति मात्र होने से सदा ही स्वप्न है। अथवा विद्या आवरण मात्र होने से सुषुप्त है। अथवा स्वयं ही सदा तीनों अवस्थाओं के अतिक्रमण करने से सदा ही ये सब तुरीय ही है ऐसा कहा जा सकता है। अथवा चित्त में कदापि स्वप्न न होने से सब कुछ सदा ही जागृत रूप है या केवल भ्रांति मात्र होने से सदा ही स्वप्न है। अथवा अविद्या आवरण मात्र होने से सुषुप्त है। अथवा स्वयं ही सदा तीनों अवस्थाओं के अतिक्रमण करने से सदा ही ये सब तुरीय ही है
ऐसा कहा जाता है। अथवा सर्वमेवेदं जागृत रूपं सदैव च सर्वदैव च वा स्वप्न सुषुप्तं सर्वदैव च। तीनों अवस्थाओं की असिद्धि होने से तुर्य का असत्व है। तीनों अवस्थाओं की असिद्धि होने से तुर्य का असत्व या निर्विकल्प में ये है या ये इत्यादि विकल्प को भी अशांत रूपी हम नहीं जानते। सर्वदैव च वातुर्यं तदंतर सर्वदैव वा तदिदं वा न यद्विद्मो भयमासान्दरूपिणा भयमासान्दरूपिणा। तीन अवस्थाओं की असिद्धि होने से तुर्य का सत्व या निर्विकल्प में यह है इत्यादि विकल्प को भी अशांत रूपी हम नहीं जानते। चिदाकाश रूपी महासागर के महागर्भ में ये वैसा ही जागृत है या ये स्वप्न है अथवा ये सुसुप्ति है, ये विकल्प व्यर्थ है। जिस शून्यता रूपी जल में ये फेन है, ये कुछ नहीं, ये बुद्बुद है अथवा कुछ नहीं, ये विकल्प व्यर्थ है। चिदाकाश रूपी महासागर के महागर्भ में, चिदाकाश रूपी महासागर के महागर्भ में ये वैसे ही जागृत है, ये स्वप्न है अथवा ये सुसुप्ति है, ये विकल्प व्यर्थ है। जैसे शून्यता रूपी जल में ये फेन है, ये कुछ नहीं, ये बुद्बुद है अथवा कुछ नहीं, ये विकल्प व्यर्थ है। इदं वेनो न किंचिद्वा बुधबुधो न कश्चन सुन्नितां वसि चिद्भ्यं महार्णव महोदय। जिस समय जिसको जैसे स्मरण होता है, सत हो चाहे असत, उसको उस समय वैसा अनुभव होता है। आपके स्वप्न की तरह चिदाकाश में ही सत पदार्थों का अनुभव करती है। अर्थात कल्पना वेदन दृष्टि से जिसने आप जैसा जाना उसको तब यह ऐसा ही है। जिस समय जिसको जैसे स्मरण होता है, सत हो चाहे असत, उसको उस समय वैसा अनुभव होता है। आपकी स्वप्न की तरह चिदाकाश में ही सत पदार्थों का अनुभव करती है। अर्थात कल्पना वेदन दृष्टि से जिसने जब जैसा जाना उसको तब वह ऐसा ही है। यदा संविद्यते यद्यत् तदा तदनुभूयते सदा सद्वा भवत् स्वप्ने व्योमनिव सदसत्। ये संबित का फुरन रूपी चिद्रूप आकाश सर्वव्यापक चिद्रूप आकाश में भान के अनुसार वास्ता है। ये संबित का फुरन रूपी चिद्रूप आकाश सर्वव्यापक चिद्रूप आकाश में भान के अनुसार वास्ता है। संबित कथनमेवेदं यदा भानं विभासते व्योमनि चिद्रूपं चिद्रूपे विदधात्मनि। इस संबित का फुरन रूप ही चिद्रूप आकाश सर्वव्यापक चिद्रूप आकाश में भान के अनुसार वास्ता है। और चिदाकाश की बसारूप और संबित सर्वदा ऐसा ही है। न कभी अस्त को प्राप्त होती है और न कभी उदित होती है। ये जगत उसका अंगरूप है। और चिदाकाश की बसारूप ये संबित सर्वदा ऐसा ही है। न कभी अस्त को प्राप्त होती है और न कभी उदित होती है। ये जगत उसका अंगरूप है। संबित चिन्ह भूमज्जां सैवं रूपैव सर्वदा नास्तमेति न चोदेति तस्यास्मांगमिदं जगत्। महाप्रलय सृष्टि आदि के काल विभाग और उसमें महाप्रलय रात्रियां और सृष्टि रूपी दिन केश नख आदि के समान उसी के अवयव हुए हैं। महाप्रलय सृष्टि आदि काल विभाग और उसमें महाप्रलय रूपी रात्रियां और सृष्टि रूपी दिन केश नख आदि का समान उसी के अवयव हुए हैं। महाप्रलय सर्गाद्या महाप्रलय रात्रये तस्या एवाय वैदाम या केश नखादिवत। उसका वो चिद्रूप भास्वर भान अथवा मायारूप अभान वायु के स्पंद के समान महाचैतन्य का स्वभाव ही भिन्न है। उसका वो चिद्रूप भास्वर भान अथवा मायारूप अभान
वायु के स्पंद के समान महाचैतन्य का स्वभाववत ही भिन्न नहीं है। उसका वो छिद्र भास्वर भान अथवा माया रूप भान वायु के स्पंद के समान महाचैतन्य का स्वभाववत भिन्न नहीं है। उसका वो छिद्र भास्वर भान अथवा माया रूप अभान वायु के स्पंद के समान महाचैतन्य का स्वभाववत है, भिन्न नहीं है। तस्य भाना भानम तद्भास्वरम जिम्मेव वा नान्यस्व भाव वत्स्पंद इव वायुर्महाचिति। ऐसी परिस्थिति में क्या जागृत होगा, क्या स्वप्न होगा, क्या सुसुप्ति होगी, क्या तुरीयावस्था होगी, क्या स्मृति होगी और क्या इच्छा होगी, ये सब की सब जागृत आदि दृष्टियां कुदृष्टियां हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या जागृत होगा, क्या स्वप्न होगा, क्या सुसुप्ति होगी, क्या तुरीयावस्था होगी, क्या स्मृति होगी और क्या इच्छा होगी, ये सब की सब जागृत दृष्टियां जागृदादि दृष्टियां कुदृष्टियां हैं। तस्मात् किम नाम जागृत चाक स्वप्न का सुसुप्तता किम तुर्यम का स्मृति केच्छा तुच्छा एच कुदृष्ट है। अपना आभ्यंतर संवेदन ही बाह्य पदार्थ के रूप से प्रतीत होता है। अपना आभ्यंतर संवेदन ही बाह्य पदार्थ के रूप से प्रतीत होता है। अतः कहाँ द्वैत है और कहाँ पदार्थ स्वभाव है, ऐसी स्थिति में स्मृति भी कहाँ से होगी। अपना आभ्यंतर संवेदन ही बाह्य पदार्थ के रूप से प्रतीत होता है। अतः कहाँ द्वैत है, कहाँ पदार्थ स्वभाव है, ऐसी स्थिति में स्मृति भी कहाँ से होगी। अंत संवेदनम भाति तुम बाह्यार्थ तयायत कद्वैत कोच बार्थ श्री स्मृति एव मत कुदा। भेद शून्य जो ये अपने से भाषित होता है, भेद शून्य जो यह भेद शून्य जो यह अपने से भाषित होता है वो स्वभान स्वरूपभूत ही भान है। भेद शून्य जो यह अपने से भाषित होता है वो स्वभान स्वरूपभूत ही भान है, स्वभिन्न नहीं है। जैसे सूर्य का निराश्रय आकाश में भूत रहित प्रभा रूपी भान है, वो किसी भाष्य की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही ये भूत विवर्जित चित भान ही है। भूत विवर्जित चित भान ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। तदिदम भाति निर्भित्ति तत्स्वभान वेदात्मना भानोर्नवस्य भारूप मेव भूत विवर्जितम। यदि बाह्य पदार्थ सद्रूप होता तो उसके अनुभव से उत्पन्न स्मृति सर्ग के आदि काल की जगत स्थिति के कारण हो सकती, किंतु सृष्टि के प्रारंभ में उपादान निमित्त सहकारी आदि कारणों का अभाव होने से पंच महाभूतों का अत्यंत असंभव है। अतः ये बाह्य अर्थ नहीं है। इस बाह्य अर्थ का वैसा ही अस्तित्व नहीं है जैसे कि सस के सिंहों का अस्तित्व नहीं है, और जैसे आकाश वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं है, और जैसे काला चंद्रमा नहीं है, ठीक वैसे ही सृष्टि की आदि में अज्ञानियों को प्रतीत हो रहा जगत आदि अहम आदि पदार्थ तत्व दृष्टि से न देखा जाए तो है। जैसे बंध्या के पुत्र नहीं है और जैसे काला चंद्रमा नहीं है, ठीक वैसे ही सृष्टि के आदि में अज्ञानियों को प्रतीत हो रहा जगत आदि अहम आदि पदार्थ तत्व दृष्टि से न देखा जाए तो है। यदि तत्व तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सद्रूपो यदि बाह्यार्थो बाह्योर्थो विद्यते तत्तदुत्थिता स्मृति कारणता मेतु नामाद्य जगते जगत स्थिते किंतु नास्ते स बाह्योर्थो भूता नामत्य संभवत पंचा नामादि सर्गादो कारणा नाम भावत सससिंहम यथा नास्ति कपालव यदा बंदे सुतो नास्ति यथा नास्ते सितसि अप्रेक्षितो स्थितास्तेव अप्रेक्षितः सन्न कश्चन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण
नारायण। तत्व ज्ञानियों के प्रति मूर्ता मूर्त रूप से रहित वैसा ही चिन्मात्र एक घन अखंडित है जैसे अज्ञानियों के प्रति यह महाकाय। तत्व ज्ञानियों के प्रति मूर्ता अमूर्त रूप से रहित वैसे ही चिन्मात्र एक घन अखंडित है जैसे अज्ञानियों के प्रति यह महाकाय। यथास्थित महाकारम न चिन्चिद्रूपमेव तत्वज्ञ विषयम राम तथास्ति नवखंडितम। संबित घन चिदाकाश की मज्जाभूत संबित यद्यपि नित्य ही उदित है। संबित घन चिदाकाश की मज्जाभूत संबित यद्यपि नित्य ही उदित है तथापि जब जब जैसे उदित होती है तब तब व्यवहार में गौणी वृत्ति की उसमें अस्तमय और उदय की कल्पना की जाती है। संबित घन चिदाकाश की मज्जाभूत संबित घन चिदाकाश की मज्जाभूत संबित घन चिदाकाश की मज्जाभूत संबित यद्यपि नित्य ही उदित है तथापि जब जब जैसे उदित होती है तब तब व्यवहार में गौणी वृत्ति से उसमें अस्तमय और उदय की कल्पना की जाती है। संबित घन नभो मज्जा एत्वादिति यदा सदा नित्योदितोपचारेण कल्पितास्तमयोदया। अज्ञानी जब जब अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में पृथ्वी आदि रूप से उसे जानता है। अज्ञानी जब जब अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में अज्ञानी जब जब अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में पृथ्वी आदि रूप से उसे जानता है तब तब वो उसे अपने भान में ही पृथ्वी आदि की कल्पना करता है। अज्ञानी जब जब अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में पृथ्वी आदि रूप से उसे जानता है तब तब वह उस अपने भान में ही पृथ्वी आदि की कल्पना करता है। अज्ञानी जब जब अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में पृथ्वी आदि रूप से उसे जानता है तब तब वह उस अपने भान में ही पृथ्वी आदि की कल्पना करता है। मुधा व्योम्नैव पृथिव्यादितया वित्ति तदा तदा स्वस्यैव तस्य भानस्य धत्ते पृथिव्यादि कल्पना। जन्म आदि विकार रहित आकाश रूप महाचिति शोभान का ही पीछे पृथ्वी आदि नाम से व्यवहार करती है। जब जन्म आदि विकार रहित आकाश रूप महाचिति जन्म आदि विकार रहित आकाश रूप महाचिति शोभान का ही पीछे पृथ्वी आदि नाम से व्यवहार करती है। सोमेव भानम आकाश मात्रमेव महाचिति पृथिव्यादि व्यपदेशेन पश्चात् वेदी सत्यजा। अविनाशी चिन्मात्र आकाश में वैसे ही ये पृथ्वी है इसे संबित धारण करता है जैसे मुल्क मनोरथ नगर में ये नगर है ऐसी संबित करता है। अविनाशी चिन्मात्र आकाश में ही वैसे ही ये पृथ्वी है। अविनाशी चिन्मात्र आकाश में ही वैसे ही ये पृथ्वी है ऐसी संबित धारणा करता है जैसे मूर्ख मनोरथ नगर में ये नगर है ऐसा संबित करता है। आकाश एव पृथ्वी यामिति धत्ते स्वसंविदम मनोराज्यपुरम बाल एव चिन्मात्रमय। यदि यह चिन्मात्र ही है तो उसका जगत आकार में भान क्यों होता है और अभान भी क्यों होता है। यदि ये चिन्मात्र ही है तो उसका जगत आकार में भान क्यों होता है और अभान भी क्यों होता है। यदि ये चिन्मात्र है तो उसका जगत आकार में भान क्यों होता है और अभान भी क्यों होता है। ऐसी विकल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि आकाश में वायु के समान उसे आप स्पंद और अस्पंद स्वभाव वाला जानिए। प्राण शक्ति से वो स्पंद स्वभाव वाला है और चित्त शक्ति से अस्पंद स्वभाव वाला है। प्राण शक्ति से स्पंद स्वभाव वाला है और चित्त शक्ति से अस्पंद स्वभाव वाला है। किम भानम स्यात् तस्येति न विकल्प्यते स्पंदास्पंद स्वभावम तद्विधि वातमिवाम्भरे। चिराकाश जैसे जैसे वासना के उद्भव से स्फुरित होता है वैसे वैसे जगत रूप से भाषित होता है। आकाश में निराकार आकाश ही पृथ्वी आदि कहीं पर भी सत नहीं है। चिराकाश जैसे जैसे वासना के उद्भव से स्फुरित होता है वैसे वैसे जगत रूप से भाषित होता है।
आकाश में निराकार आकाश ही है, ये पृथ्वी आदि कहीं पर भी सत नहीं है। चिदाकाश जैसे जैसे वासना के उद्भव से फूरित होता है, वैसे वैसे ये जगत रूप से भाषित होता है। आकाश में निराकार आकाश ही है, ये पृथ्वी आदि कहीं पर भी सत नहीं है। चिदाकाश जैसे जैसे वासना के उद्भव से फूरित होता है, वैसे वैसे ये जगत रूप से भाषित होता है। आकाश में निराकार आकाश ही है, पृथ्वी आदि कहीं पर भी सत नहीं है। यथा भाति चिदाकाशम तथेदम बभासते व्योम व्योमनीव निरूपम नेदम पृथिव्यादि सत्कचित। इसलिए जिस प्रकार इस जगत का भान होता है, वैसा ही भान हो। भान होने पर भी वह चिदाकाश रूप होने से सर्वथा न सर्वथा सत है और न असत ही है। वो प्रपंच रूप कुछ भी नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय ही है। इसलिए जिस प्रकार इस जगत का भान होता है, वैसा ही भान हो। भान होने पर भी वो चिदाकाश रूप होने से न सर्वथा सत है और न असत ही है। वो प्रपंच रूप कुछ भी नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय ही है। यथा भाति चिदाकाश रूपत्वाद भातमप्यलम न सन्ना सदिति किंचित तन्न किंचित किंचन। यथा भाति चिदाकाश रूपत्वाद भातमप्यलम न सन्ना सदिति किंचित न किंचित किंचन। यथा स्थित ये जगत ऐसा है और ऐसा नहीं है, सत है अथवा असत है। यथा स्थित ये जगत ऐसा है और ऐसा नहीं है, सत है अथवा असत है। इस लोक पर्याय वृत्तांत को तत्वज्ञ ही जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। इस लोक पर्याय वृत्तांत को तत्वज्ञ ही जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। यथा स्थित ये जगत ऐसा है और ऐसा नहीं है, सत है अथवा असत है। इस लोक पर्याय वृत्तांत को तत्वज्ञ ही जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। इदम इत्था मनित्थम च सद्वा सद्वा यथाथिदम लोक पर्याय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नेतर। वो तत्वज्ञ ही सबके लिए आकाश में आत्मा रूप से रहता है, तो आत्मा रूप से स्फुरित हो रही इस दृश्य संबीज से अभ्यंतर शरीर है, ये बाह्य ब्रह्मांड इत्यादि भेद कल्पनाओं द्वारा नाम किया गया है। इस प्रकार क्या यहाँ पर इस प्रकार क्या भेद कल्पना द्वारा नाम, इस प्रकार क्या यहाँ पर बाह्य है अथवा क्या अभ्यंतर है, क्या दृश्य है और क्या इसकी दृश्यता है। शिव शांत और अशांत सब कुछ ओमकार प्रणव मात्र है। यूं अभेद कल्पना द्वारा प्रविलापन कर शांत हो जाए। ये तत्वज्ञ ही, वो तत्वज्ञ ही सबके लिए आकाश में आत्मा रूप से रहता है, अतः आत्मा रूप से ही स्फुरित हो रही ये दृश्य संबीज से यह आभ्यंतर शरीर है या यह बाह्य ब्रह्मांड है इत्यादि भेद कल्पना द्वारा नाम किया गया है। इस प्रकार क्या यहाँ पर बाह्य है अथवा क्या अभ्यंतर है, क्या दृश्य है और क्या इसकी दृश्यता है। शिव शांत और अशांत सब कुछ, शिव शांत और अशांत सब कुछ ओंकार प्रण मात्र हैं। यूं अभेद कल्पना द्वारा प्रविलापन कर शांत हो जाए। सएव हृदयाकाशे कचन्त्या दृश्य संविदा बाह्यं ब्रह्माण्डमित्थं च सद्वा सद्वा यथातिदम् किमत्रं बाह्यं किवान्तः किं दृश्यं कास्य दृश्यता शिवं शान्तम् अशान्तं च सर्वमोमीति साम्यताम्। वाच्य वाचक भाव के बिना शास्त्रार्थ विचार नहीं हो सकता। वाच्य वाचक की भाव के बिना शास्त्रार्थ विचार नहीं हो सकता, और वो शास्त्रार्थ विचार विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम प्रयोजन च पंचांग शास्त्रेधिकरणम विदु। शास्त्र में विषय संदेह पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सिद्धांत और प्रयोजन इन 5 अवयवों वाला अधिकरण कहा गया है। यह प्रसिद्ध पंचावय विकल्प से किया जाता है। प्रसिद्ध पंचावय विकल्प से किया जाए तो सिद्धि के लिए होता है। जैसे रात्रि में दीपक के बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, वैसे उक्त विचार के बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अर्थात जब तक विचार करना हो तब तक लोक नीति के अनुसार वाच्य वाचक भाव चाहे वो असत्य क्यों न हो,
चाहे वह सत्य क्यों न स्वीकार करके ही श्रवण मनन आदि विधियां प्रवृत्त होती है। न वाच्ये वाचक दिशा रहितो विचार संपद्यते शत विकल्पमयेन सिद्धै सद्भि सद्धिश्च संभवति तेन विना न काची दीपम विना निशि यथा नयनोपलम्ब। इसलिए सभ्यक विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अंदर संकल्प कारण रूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकल शास्त्रों की निष्कर्ष सिद्ध महार्थभूत सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा में संलग्न कर अर्थात आत्मनिष्ठ होकर आप इस संसार से उठकर मोक्ष रूप उत्तम पद को प्राप्त होइए। इसलिए सब एक विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अंदर संकल्प करण रूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकल शास्त्रों की निष्कर्ष सिद्ध महार्थभूत। इसलिए सब एक विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अंदर संकल्प करण रूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकल शास्त्रों की निष्कर्ष सिद्ध महाअर्थभूत सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा में संलग्न कर अर्थात आत्मनिष्ठ होकर आप इस संसार से उड़कर मोक्ष रूप उत्तम पद को प्राप्त होइए। इसलिए सभ्यक विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अंदर संकल्प करण रूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकल शास्त्रों की निष्कर्ष सिद्ध महाअर्थभूत सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा में संलग्न कर अर्थात आत्मनिष्ठ होकर आप इस संसार से उड़कर मोक्ष रूप उत्तम पद को प्राप्त होइए। तस्माद् पास्य परया मलयादियांत संकल्प कल्पन मनोप विकल्प जालम। तस्माद् पास्य परया मलयादियांत संकल्प कल्पन मनोप विकल्प जालम। कित्वा मन सकल शास्त्र महार्थनिष्ठ कित्वा मन सकल शास्त्र महार्थनिष्ठ बुद्धि गच्छ पदमूर्तमेकनिष्ठ। इत्यार्ष श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्ष पाय निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे जागृत स्वप्न सुषुप्ति भाव प्रतिपादन नाम सत्य संसर्गा। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में मोक्ष पाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में देवदूतोक्त जागृत स्वप्न सुषुप्ति भाव प्रतिपादन नाम कुसुम लता अनुवाद का 160वां सर्ग समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुभ्यो नमः सद्गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।